हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माइंडफुल लर्नर्स। आज के वीडियो में हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो है फ्रैक्शंस। सो बिफोर मूविंग फर्दर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल to subscribe my channel, like this video and don't forget to hit the bell icon if you want to stay notified with all my videos. And if you have any kind of doubt, just let me know in the comment section. Okay, so let's start with fractions. ओके, सो फ्रैक्शन की डेफिनेशन होती है, फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट और सेवरल इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल लाइक 1/2। ठीक है, तो ये हमारा पूरा होल है। होल का मतलब होता है टोटल एंड ये हमारा पार्ट है, उस होल का थोड़ा सा पार्ट। नाउ हम एक डायग्राम लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक स्क्वायर लिया एंड हम उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और मैंने एक पार्ट उसको शेड कर दिया, एक पार्ट को शेड कर दिया। सो अब हमें इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना है। सो कैसे लिखेंगे? एज यू नो, शेडेड पार्ट है हमारा 1 एंड टोटल पार्ट हमारा कितना है 4। फ्रैक्शन लिखने का हमारा एक मेथड होता है विच इज़, जो हमारा फ्रैक्शन पार्ट है, जो पार्ट है हमारा, वो हम न्यूमरेटर में लिखते हैं एंड जो होल है यानी कि जो टोटल पार्ट्स हैं उसे हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो हमारा पार्ट क्या है 1 एंड होल क्या है 4। सो ये हो गया हमारा 1/4। इसे हम बोलते हैं 1/4। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ वी राइट इन फ्रैक्शनल फॉर्म। नाउ हम एक और डायग्राम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक दिस डायग्राम। मैंने एक रेक्टेंगल स्क्वायर ही लिया एक्चुअली, और उसको मैंने 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया वर्टिकली। 1 2 3 4 ओके, 6 पार्ट्स मैंने डिवाइड कर दिया एंड मैंने सारे पार्ट्स शेड कर दिए एक्सेप्ट 1। ठीक है, तो हम सारे पार्ट्स को शेड कर देते हैं। ओके, सो इसमें हम फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? शेडेड पार्ट्स हमारे क्या हैं 5 और टोटल पार्ट्स हमारे हैं 6। सो फ्रैक्शनल फॉर्म में हम लिखते हैं कैसे? पार्ट अपॉन टोटल। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 5/6 और इसे हम पढ़ते हैं 5/6। ओके, सो सबको क्लियर है कि हम कोई भी आपको अगर शेडेड पोर्शन दिया है तो आप उसको फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ऑल राइट, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव टू राइट डिविजन एज फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल आपको गिवन है 3 डिवाइडेड बाय 7 एंड यू हैव टू राइट दिस एज फ्रैक्शन। सो जो हमारा पहले जो हमारा नंबर होता है वो हमारा न्यूमरेटर हो जाता है, जो सेकंड में जो नंबर होता है वो हमारा डिनोमिनेटर हो जाता है। ठीक है, ये बहुत इजी कंसेप्ट है। और अगर इसका अपोजिट करना होता आपको, अगर आपको गिवन है फ्रैक्शन टू डेसिमल, अगर आपको एक नंबर फ्रैक्शन में गिवन है उसको आपको डिवीजन में कन्वर्ट करना है। सो व्हाट यू विल डू, जो हमारा नंबर ऊपर है उसको आप पहले लिखोगे एंड यू विल पुट द डिवीजन साइन, और जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसको आप बाद में लिख दोगे। ठीक है, तो ये सबको समझ आया कि डिवीजन एज फ्रैक्शन कैसे करते हैं और फ्रैक्शन टू डिवीजन कैसे करते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स डू वन क्वेश्चन विच इज़ व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज़ 8 hours। ओके, सो दिस इज़ द क्वेश्चन, और यहाँ पर आपको 8 hours जो दिख रहा है वो हमारा पार्ट हुआ, राइट। अब हमें होल फाइंड करना है। होल हुआ क्या हमारा? होल बेसिकली हो जाएगा हमारा 1 डे। हमें गिवन है राइट व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे। सो ऑफ अ डे हमारा क्या है? एक होल है। ऑफ 1 डे मीन्स 24 hours, राइट। 1 day will be equals to 24 hours। क्लियर? जो कि हमारा क्या हो गया, ये होल। अब पार्ट की बात की जाए तो 8 hours हमारा पार्ट है, राइट।
सो इसे फ्रैक्शनल फॉर्म का हमें वो फॉर्मूला पता है सबको, विच इज़ पार्ट अपॉन होल। फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? पार्ट अपॉन होल। तो हम वो लिखते हैं पहले, फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू पार्ट अपॉन होल। एंड सबसे हमारा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पार्ट हमारा 8 है एंड होल हमारा 24 है। सो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 8 1 ज़ा 8 एंड 8 3 ज़ा 24। सो ये हो जाएगा हमारा 1/3 विच इज़ योर आंसर। ओके, सो दिस इज़ हाउ यू सॉल्व दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चन। अगर आपको गिवन है, आपको फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो आप पार्ट अपॉन होल का फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, सो हम ऐसा एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। अगर आपको गिवन है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ किलोमीटर इज़ 100 मीटर्स, तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे? ओके, सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमें पार्ट क्या गिवन है? 100 मीटर। सो पार्ट इज इक्वल्स टू 100 मीटर। टोटल हमारा क्या हो जाएगा? 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। सो टोटल हमारा हो जाएगा 1000 मीटर। ठीक है, फ्रैक्शन का फॉर्मूला था हमारा पार्ट अपॉन होल या फिर पार्ट अपॉन टोटल, कुछ भी लिख सकते हैं। सो ये हो जाएगा हमारा 100 अपॉन 1000। सो ये ज़ीरोस कैंसिल हो जाएंगे एंड आपका आंसर होगा 1/10। सो ये इस टाइप के क्वेश्चंस में आप पार्ट अपॉन टोटल का फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, सो आज के वीडियो में हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे। और अगर आपको ये आज के जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं विच इज़ फ्रैक्शन के टॉपिक्स, अगर आपको वो समझ आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच।